दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। वो जो कहते थे कि इमरान खान को तो सियासत नहीं आती, जरदारी मिस्टर 10%, सियासी गुरु नवाज शरीफ, ये सारे एक जानिब, 13 पार्टी इस्टेब्लिशमेंट एक जानिब थी, तनहा कप्तान एक तरफ था। एक शख्स ने इन तमाम जमातों को बंद गली में धकेल के रख दिया है और जनरल बाजवा के जाते ही इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर से हाथ तो उठा लिया है और वो फोन कॉल करते हैं तो गेट नंबर 4 से अब जवाब जो है वो मौसूल नहीं हो रहा। तो इसके बाद इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपको कौन नजर आ रहा है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो एक तनहा कप्तान है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, जिसने अवामी इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ जोड़ लिया है और वो अवाम का इस वक्त लाडला बन चुका है। तो ये खेल फैसला कुन मरहले में तो दाखिल हो चुका है। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के साथ एक बहुत बड़ी और अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है कि एक जानिब तो एक पॉलिटिकल न्यूट्रल होने के दावे हो रहे थे, तो दूसरी जानिब सियासी मुलाकातें और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, फिर इमरान खान के खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुलाकातें करना। नाज़रीन इकराम, इस बैकडोर चैनल्स पर चल क्या रहा है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है कि जनाब वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जमान पार्क में 2 से 3 बार चक्कर किसने लगाए थे, ये तमाम तफसीलात एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर उससे भी बड़ी खबर कि जब वो करीबी साथी की मुलाकात हुई तो वहां पर शहबाज शरीफ जो हैं वो भी बूट पॉलिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा के खिलाफ नया महाज खुल चुका है और जनरल बाजवा जाते जाते लंबा हाथ मार चुके हैं और ऐसा इंकशाफ अब की बार सामने आया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। और तीसरी खबर कि इमरान खान ने सबको घुमा के रख दिया है, पंजाब के अंदर उलझाकर वफाक में एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है। इस वक्त पंजाब के अलावा वफाक भी इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों निकल चुका है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, एक चीज आप नोट कर लें कि इमरान खान आपका अगला वजीर आज़म है। इलेक्शन आज हो, कल हो, 5 माह बाद हो, जब भी हो, इमरान खान को आप हरा नहीं सकते। आप इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाएंगे, आप धांधली करेंगे तो धांधली का भी एक मार्जिन होता है। इस वक्त अवाम ने उसको अपना लाडला बना लिया है, अवाम ने उसको अपनी जिद बना लिया है। बाय इलेक्शंस का नतीजा आपके सामने है, 80% अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, सर्वेज भी आपके सामने है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब नौजवानों की राय आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब की तरफ जब रखी गई थी तो उस 95% पाक फौज के अफसरान और जवानों ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुनाया था। तो ये सबसे पहली खबर आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 8.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी के नतीजे में अप्रैल 2014 के बाद पहली मरतबा मरकजी बैंक के ज़खायर यानी कि स्टेट बैंक के ज़खायर में $7 अरब से भी कम हो चुके हैं। जब ये जनाब सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी की है तो ये $7 अरब से ज़खायर जो है वो कम हो चुके हैं और $1 अरब के सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी से जो स्टेट बैंक के ज़खायर $7 अरब की सतह से नीचे आए हैं और मरकजी बैंक के खालिद ज़खायर $6 अरब 90 करोड़ रह चुके हैं। अब आ जाए कि जनरल बाजवा के खिलाफ नया महाज खुल चुका है और जनरल बाजवा जाते जाते लंबा हाथ मार चुके हैं और ऐसा इंकशाफ जो सामने आया जिसने सबको हिला के रख दिया। देखिए, मेन मामला ये था कि इमरान खान वर्सेस जनरल बाजवा नहीं, नवाज शरीफ वर्सेस जनरल बाजवा था। नवाज शरीफ इस गुस्से की पदाश में थे, बदले की आग के अंदर थे कि किसी ना किसी तरीके से जनरल बाजवा के खिलाफ वो ऐसा कदम उठाए कि इनको रोंद के रख दे। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को अपॉइंट किया, उसको जनाब उन्होंने अदालतों के जरिए नाअहल करार करवा दिया और फिर जब इमरान खान जो है वो आए, उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी तो जनाब इमरान उन्होंने इमरान खान का तख्ता उलट के रख दिया। तो BBC ने आर्टिकल लिखा 29 नवंबर 2022 को जब वो रिटायर हो गए और उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का, नून लीगियों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का और एक्स सर्विस जो पाक
आर्मी के अफसरान हैं उनका जब इंटरव्यू किया बीबीसी ने, तो उसमें लिखा गया कि जनाब जनरल बाजवा जो है वो इंतहाई मुनाफिक शख्स थे, ये आइन शिकन था, इसने कई बार आइन को रोंद कर रख दिया था। तो जनाब इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत कुछ किया जनरल बाजवा ने, नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर दिया और नवाज शरीफ अब अपना हिसाब जो है वो बराबर करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ के सबसे ज्यादा उनको गुस्सा यह था कि उनकी बेटी को जनरल बाजवा ने जेल के अंदर रखा था। वो नहीं समझते कि इमरान खान ने उनको गिरफ्तार करवाया था, उनकी बेटी को जेल के अंदर रखा था, वो जनरल बाजवा ने उनको रखा था, जो नवाज शरीफ के जहन के अंदर इमेज है। दूसरा ये कि जो पैनामा पेपर्स आया था उसके अंदर जनरल बाजवा पूरी तरह से मुलविस थे। तीसरा ये कि जनाब जो डॉन लीक्स हुई थी उसके अंदर भी फौज ने हमें ब्लैकमेल किया था, यानी कि जनरल बाजवा ने उनको ब्लैकमेल किया था और उसके बाद उनकी सियासत से पत्ता जो है वो निकाला गया और फिर जो मामला हुआ है NRO 2 का वो सब कुछ आपके सामने है। अब जनाब इमरान जैसे इसहाक डार जो है वो वजारत खजाना के अंदर आए और फिर पाकिस्तान की FBI ने अहमद नूरानी को कुछ टैक्स डिटेल्स फराहम की, जो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी करप्शन निकली है बाजवा साहब की। 13 अरब जो है वो बहुत छोटी है, ये इस बड़े अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ होने जा रहा है कि अहमद नूरानी ने जो 13 अरब की करप्शन की कहानी जो है वो सामने आई, तो नून लीग ने वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी वजारत खजाना, और वजारत खजाना ने ये टैक्स डिटेल्स को लीक किया और अहमद नूरानी तक पहुंचा दी। तो जनाब इमरान अब जो बड़ा स्कैंडल है, मेगा स्कैंडल आप इसको कहें कि 12-13 अरब से कई गुना ज्यादा खरबों डॉलर्स की जो करप्शन है जनरल बाजवा की वो सामने आने जा रही है। और नून लीग जो है उसके पास बाकायदा तौर पर, यानी कि जो हुकूमत है उनके पास फाइलें मौजूद हैं और ऐसी नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जिसको जनाब जनरल बाजवा किसी सूरत पे झुटला नहीं सकते। और जब ये करप्शन की फाइलें सामने आएंगी और अब पाकिस्तान में हो तो उनका नाम ECL में डलवाने की कोशिशें होंगी, ECL में नाम जाएगा तो उनके ऊपर जनाब कार्रवाई करवाएंगे, कार्रवाई होगी तो जनाब ये सारा मामला कोर्ट मार्शल आर्टिकल 6 की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ इसका कई बार इजहार कर चुके हैं कि वो जनरल बाजवा का भी, उनको भी परवेज मुशर्रफ मॉडल की तरह उनको निशाने इबरत बनाएंगे, आर्टिकल 6 लगवाएंगे, ये सारा मामला है। तो नून लीग ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और इसके लिए दोस्त मुमालिक से भी राब्ते किए जा रहे हैं और बैरून मुल्क जो असासे, जो बैरून मुल्क करप्शन के मामलात हैं बेल्जियम के अलावा, उनको जनाब एक्सपोज करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसहाक डार के पास इसके तमाम सबूत जो है वो मौजूद हैं। अब ये किया क्यों जा रहा है, आपने समझना है कि इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किसी भी वक्त मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। तो नून लीग के पास बेचने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। जनाब इमरान वो बयानियां बनाना चाहते हैं तो ये मार्केट के अंदर सबूत फेंके जाएंगे, अपना वोट बैंक जो है उसको बूस्ट अप करने के लिए नून लीग अब ये बयानियां खेलेगी। अब जनाब इमरान आ जाए कि इमरान खान ने सब को घुमा के रख दिया है। जो हंस रहे थे खान साहब जो है उनको सियासत नहीं आती, आसिफ जरदारी ने ये कर दिया वो कर दिया, नून लीग, ये सारा मामला था। तो खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो पिंडी हमारी हुकूमत गिराने आया था, ये तो अपनी हुकूमत गिराकर चला गया। अब जनाब ऐसा उसे थप्पड़ मारा, इनको ऐसा गर्दन से पकड़ा कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने कर क्या दिया है। तो PDM के ऊपर से आशीर्वाद तो उठ चुका है एस्टैब्लिशमेंट का, नई एस्टैब्लिशमेंट आ चुकी है, जाहिर है अब वो जनरल बाजवा की तरह गंदा तो होना नहीं चाहती और जनरल बाजवा का आखिर के अंदर हाल भी देख लिया। तो नए आर्मी चीफ या नई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शुरू के अंदर जनरल बाजवा वाला अपना हाल नहीं करना चाहती। आखिर हो तो फिर और बात थी, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस जो है वो खड़े हो चुके हैं। तो इस वक्त PDM का इत्तेहाद जो है वो तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने इनको पंजाब के अंदर घुमा दिया कि वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। असम्बलियां तहलील करने की जो असम्बली है वो तो चौधरी परवेज लाई ने दस्तखत करके खान साहब को पहुंचा भी दी है कि खान साहब जब आप चाहें आप असम्बलियां तहलील कर दे, हम आपके साथ खड़े हैं। मोहन सराई साहब ने भी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। KPK की असम्बली तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर खान साहब का बड़ा कंट्रोल है। तो जनाब मन शहबाज शरीफ ने अपने MNAs को, अपने इत्तेहादी जमातों के MNAs को बाहर जाने पर उनकर पाबंदी आयद कर दिया कि वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। अब इसकी वजह क्या है कि जनाब अदम एतमाद तो आनी है वहां पर पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, वहां पर आपने इमरजेंसी लगानी है, वहां पर आपने गवर्नर राज लगाना है। तो वफाक के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि उनको बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसकी वजह क्या, देखिए सदर मुमलिकत जो है वो किसी भी वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को। तो हुकूमत के पास इस वक्त उनको मदद नहीं आ रही। गेट नंबर 4 के साथ राब्ते खत्म हो चुके हैं, गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है। तो जनरल बाजवा रहे नहीं है जिनको ये ब्लैकमेल कर सकते थे, तो नए आर्मी चीफ को ये ब्लैकमेल कर नहीं सकते। तो जहां से इनको मदद मिलती
थी, पीडीएम को वहां से मदद नहीं मिल रही, तो पाकिस्तान इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहा है। तो अब शहबाज शरीफ इस कदर खौफजदा हो चुके हैं कि इन्होंने अपने लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया है, उन पर पाबंदी आयद कर दी है। तो जनाब मन अब आ जाए कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी की DGISI से मुलाकात, जिसने इस वक्त नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है और फिर समान पार के 2 से 3 चक्कर लगे हैं, वो भी जरा आपके सामने रखता हूं। उससे भी बड़ी खबर जो मैंने आपको बतानी कि शहबाज शरीफ जो है वो वहां पर बूट चमकाते हुए पकड़े गए हैं। अब इसकी वजह क्या है, देखिए नाज़रीन इकराम, ये तो मोनिस लाइन ने एक बयानिया तो धब्बड़तूस कर दिया ना एस्टैब्लिशमेंट का, जो जनरल बाजवा ने कहा था कि हम तो न्यूट्रल हैं, और फिर DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनका बयानिया भी उन्होंने उसके ऊपर भी पानी फेर दिया, उस पर भी रंदा फेर दिया कि जनाब आप लोग तो कह रहे थे कि जनरल बाजवा न्यूट्रल है, हम तो न्यूट्रल हैं, फौज ने तो कुछ किया ही नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट तो दूध की धुली हुई है। तो मोनिस लाइन ने कहा था कि जनाब हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाकर खड़े हो। तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है। इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं हुकूमत को कि आए हमारे साथ बैठकर बात करें, और हुकूमत ने इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर करना शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे और नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत के बाद नून लीग की जानिब से इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर पॉलिसी बयान भी चंद रोज में जारी किया जाएगा। तो अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ये जनाब मामला जो है वो तसादुम की तरफ चला जाएगा। इमरान खान सरप्राइज दे भी सकते हैं, खान साहब को सरप्राइज मिल भी सकता है, और 18 MPs जो हैं पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग के वो मुअत्तल हैं, उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, वो सेशन के अंदर नहीं आ सकते। तो अगर उस दौरान असेंबली में तहरीके अदम एतमाद आती है तो 18 लोग जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते नून लीग की जानिब से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे गौर से देखना है। गेम पीडीएम के हाथ से इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही है। अब इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं जहां पर पीडीएम की हुकूमत है 27 किलोमीटर के अहाते के अंदर, तो वहां पर 101 यूनियन काउंसिल पैनल का वहां पर इंतखाब होना है। तो नून लीग जो है वो तकरीबन 30 हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार दे सकी है। पीपल्स पार्टी जो कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही है, तो जब उनके पास एक उम्मीदवार भी नहीं है इस्लामाबाद में, और मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवारों के दरमियान है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग किस हद तक गैर मकबूल हो चुकी है जबकि इनकी हुकूमत है वफाक के अंदर। तो ये सारा मामला है कि खान साहब ने इनको कैसे उलझा के रख दिया है वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी, कि वहां पर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। तो जनाब इमरान अब ये सारा मामला तो हुआ, लेकिन अब इमरान खान की असेंबली में तहलील करने के बाद DGISI इस मामले के ऊपर 3 से ज़ायद मरतबा शहबाज शरीफ से भी मिले हैं। आपको पहले बता रहा हूं कि DGISI 3 मरतबा असेंबलियां तहलील करने के मामले के ऊपर शहबाज शरीफ से मिले हैं, जबकि ये लोग कहते थे कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने भी जुमेरात को DGISI से इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात की है, और डर्टी हैरी जो है वो बाजवा पॉलिसी के तसलसल के लिए अपनी लॉबिंग भी कर रहा है, लेकिन उसमें वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि फौज को और इमरान खान को आपस में लड़वाया जाए। लेकिन इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट या उनके फर्द के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया है मीडिया के ऊपर। तो जनाब अमन, अब जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान की फौज की, जो कोर कमांडर्स हैं, जो सीनियर अफसरान हैं, उन्होंने नए आर्मी चीफ को गैर सियासी होने का मशवरा दिया है और अपना इमेज बहाल करने का मशवरा दिया गया है। तो अब तक के लिए तो ये अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखने, पाकिस्तान जिंदाबाद।